नीतीश कुमार जी के साथ एक राजनीतिक धोखा हुआ है और इस धोखे में कहीं न कहीं पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी जिम्मेवार हैं। न संयोजक बनाने की बात हुई, न प्रधानमंत्री पद की बात हुई। अगर खड़गे जी का नाम आया वहाँ पर ममता बनर्जी ने दिया तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी को टारगेट करके कि भाई इनको डाउन साइज किया जाए। यहाँ पटना में एक बैनर लग गया, अगर सचमुच में जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए, नीतीश चाहिए। और उस बैनर का हाल ये हुआ कि शाम तक न सिर्फ बैनर उतरा बल्कि पार्टी का एक की कहिए प्रतिष्ठा भी उतर गई। ललन सिंह जी की भूमिका बेहद संदिग्ध है और उन्होंने पूरी पार्टी को बेचने का काम किया आरजेडी के हाथों। ललन सिंह जी पर तलवार लटका हुआ है, लेकिन जदयू का ये इतिहास रहा है कि जब कभी भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई हो तो बड़े राजनीतिक फैसले हुए हैं संगठन के अंदर। बैठक हुई दिल्ली के अंदर, उसमें भी ये जानकारी आई कि नीतीश कुमार जी और लालू जी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों अलग अलग विमान से गए, दोनों अलग अलग कार्यक्रमों में से बाहर निकले। तो बहुत स्पष्ट है कि नीतीश के साथ बड़ा धोखा हुआ और ललन सिंह जी और लालू जी की जो जुगलबंदी है पूरी जदयू की पॉलिटिक्स को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरह से सांसदों ने उनसे मिल करके कहा कि हम बहुत असहज हैं इस रोल में, इस भूमिका में, इस पार्टी की भूमिका से, गठबंधन में पार्टी की भूमिका से, आपको लेकर के जो गठबंधन दलों में जो आप के खिलाफ जो साजिश चली जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों अपने नेता कार्यकर्ता से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक जैसे ही समाप्त होती है उसके बाद अपने सांसदों से 1-to-1 मुलाकात करते हैं। अब जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक को लेकर के अब कहा जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव होने वाला है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता हैं राहुल कुमार। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अब बैठक होने वाली है और बड़ा बदलाव का संकेत भी आ रहा है। और आपके नेता जब तक पार्टी में थे, पार्टी जब उन्होंने छोड़ी जदयू तो उस समय भी कह रहे थे नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई हैं, अपने कार्यकर्ता और नेता से 1-to-1 मुलाकात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, हमारा मामला ऐसा नहीं था। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बार पार्टी के फोरम पर भी और नेता से भी मिल करके बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि महागठबंधन के साथ जाने का जो फैसला है वो ना जदयू के सेहत के लिए ठीक है, ना इससे जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए ठीक है और न जदयू के और माननीय नीतीश कुमार जी के स्वयं के राजनीतिक भविष्य के लिए ये कोई बेहतर कदम था। और नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये जो फैसला लिया गया है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी की वजह से लिया गया है या उनके द्वारा लिया गया है। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पहले पटना में जो बैठक हुई INDIA गठबंधन की, या मुंबई में बैठक हुई, या दिल्ली में बैठक हुई, तो अब बहुत क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार जी के साथ एक राजनीतिक धोखा हुआ है और इस धोखे में कहीं न कहीं पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी जिम्मेवार हैं। और अब तो ये बहुत स्पष्ट चीज़ें आ रही हैं कि लालू जी से जितनी देर वो बात करते हैं शायद उतनी मिनट वो पार्टी के बारे में भी नहीं सोचते हैं। और यही कारण है कि भले तस्वीर आई हो ललन जी के साथ में सभी सांसदों की, लेकिन उन सांसदों ने जब नीतीश कुमार जी से मिलने का समय मांगा था तब राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित वहाँ पर नहीं थे। तो निश्चित तौर पर पार्टी के जो ज़्यादातर सांसद हैं, ज़्यादातर विधायक हैं, ज़्यादातर कार्यकर्ता हैं, वो बेहद नाराज थे इस फैसले से। और अब बहुत स्पष्ट हो गया, न संयोजक बनाने की बात हुई, न प्रधानमंत्री पद की बात हुई। अगर खड़गे जी का नाम आया वहाँ पर ममता बनर्जी ने दिया तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी को टारगेट करके कि भाई इनको डाउन साइज किया जाए। तो ये चीज़ें तो हो ही रही थी। यहाँ पटना में एक बैनर लग गया, अगर सचमुच में जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए, नीतीश चाहिए। और उस बैनर का हाल ये हुआ कि शाम तक न सिर्फ बैनर उतरा बल्कि पार्टी का एक की कहिए प्रतिष्ठा भी उतर गई। तो जो पूरी परिस्थिति रही उसमें ललन सिंह जी की भूमिका बेहद संदिग्ध है और उन्होंने पूरी पार्टी को बेचने का काम किया आरजेडी के हाथों। और यही कारण है कि एक तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं जो आरोप लगा रहा हूँ ये सच है। और यही कारण है कि न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी बल्कि आप देखेंगे इसी बीच मुनाजिर हसन जी, मीना देवी, रणविजय जी, रणवीर नंदन जी और 1 दर्जन बड़े नेता हैं ऐसे। धानुक समाज से आने वाले नेता हैं, प्रगति मेहता,
कई लोगों के बारे में जो चीज़ें आपने देखी है, RCP समझी सिंह भी है, बिल्कुल। आरसीपी सिंह है, तो आप देखेंगे कि पार्टी कहीं न कहीं जो इनके जो मूल जो कार्यकर्ता थे, जो आधारभूत था धानुक का, कुर्मी का, कुशवाहा का, अति पिछड़ा का, ये बेहद आहत हुआ इस फैसले से और उस समाज से आने वाले नेता उपेक्षित हुए और वो बाहर जाने को मजबूर हुए। तो ये चीज़ें थमी नहीं हैं। अब जो कुछ भी हुआ दिल्ली के अंदर, उसके बाद ये चीज़ें और बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में और शायद नीतीश कुमार जी एक पार्टी की जो परिस्थिति है उसको समझ चुके हैं और राष्ट्रीय परिषद की बैठक जब कभी भी बुलाई गई है, अभी तो ये नहीं मालूम है कि ललन सिंह जी पर तलवार लटका हुआ है, लेकिन जदयू का ये इतिहास रहा है कि जब कभी भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई हो तो बड़े राजनीतिक फैसले हुए हैं संगठन के अंदर। तो बहुत संभव है कि शायद नीतीश कुमार जी अपनी गलती को एहसास किए हों और पार्टी के हित में शायद एक कदम उठाने की कोशिश करें, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है और हम लोगों का मानना है बहुत स्पष्ट तौर पर कि किसी भी स्थिति में अब जदयू को बचा पाना बेहद मुश्किल भरा है। मुश्किल है। क्या लग रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब चेंज हो जाएंगे क्या आने वाले दिनों में? ये तो पार्टी तय करेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, नहीं, लेकिन एक जो सवाल- जो नीति है पार्टी की, जो नीयत है, जो परिस्थिति है, वो सभी चीज़ें नीतीश कुमार जी के खिलाफ जा चुकी हैं, पार्टी के खिलाफ जा चुकी हैं। पिछले 15-20 दिनों में आप देखेंगे तेजस्वी जी, अभी जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार जी के साथ उनकी बैठक चल रही है, लेकिन आपने पिछले 15 दिनों में तेजस्वी जी का आपने तेवर देखा होगा। वो किसी भी चाहे वो इन्वेस्टर्स मीट की बात हो, चाहे कल पटना के वेटनरी कॉलेज में कार्यक्रम हो, चाहे नवादा के पौरा में कार्यक्रम हुआ हो, इसी तरह से सोनपुर में कार्यक्रम हुआ, 1 दर्जन में कार्यक्रम मैं बता सकता हूँ जिसमें नीतीश कुमार जी को जानबूझ करके तेजस्वी जी ने मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराया ताकि एक दबाव की रणनीति बनाई जा सके। तो सवाल चीज़ें बेहद असहज हैं और कार्यक्रम जो बैठक हुई दिल्ली के अंदर उसमें भी ये जानकारी आई कि नीतीश कुमार जी और लालू जी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों अलग अलग विमान से गए, दोनों अलग अलग कार्यक्रमों में से बाहर निकले। तो बहुत स्पष्ट है कि नीतीश के साथ बड़ा धोखा हुआ और ललन सिंह जी और लालू जी की जो जुगलबंदी है पूरे जदयू की पॉलिटिक्स को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। आपने कहा कि नुकसान पहुंचा रहा है जो ललन सिंह और लालू यादव की जुगलबंदी, लेकिन जितने नेताओं ने जदयू को छोड़ा है वो सीधे आरोप ललन सिंह पे ही लगा रहे थे, कह रहे थे ललन सिंह के वजह से ही हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है तमाम चीज़ को नीतीश कुमार समझ चुके हैं और इसी वजह से तो नहीं कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाया है? नीतीश कुमार जी बहुत पहले से समझ गए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुझे अच्छी तरह से याद है, कर्पूरी भवन में बैठक हुआ था पार्टी कार्यालय के अंदर। उसमें नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह फैसला ललन सिंह जी और विजेंद्र यादव जी की वजह से फिर से होने वाली लिया गया। मैं वही बात मैं कह रहा हूँ। तो उस वक्त अगर नीतीश कुमार जी इस फैसले से सहमत थे तो वो कहते कि भाई हमने ये फैसला लिया है, और उन्होंने एक उम्मीद जताई थी उस बैठक में कि आप इसको देखिए और 1 to 1 सभी लोगों से बात करिए कैसे ये चीज़ें नीचे कार्यकर्ता तक इस फैसले का सकारात्मक जाए। लेकिन अब जब दिल्ली की जो बैठक हुई और वहाँ नीतीश जी को जो निराशा हाथ लगी, तो पहले सिर्फ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी थी जो रूटीन बैठक होती है, लेकिन अचानक नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। तो बहुत स्पष्ट है और जिस तरह से सांसदों ने उनसे मिल करके कहा कि हम बहुत असहज हैं इस रोल में, इस भूमिका में, इस पार्टी की भूमिका से, गठबंधन में पार्टी की भूमिका से, आपको लेकर के जो गठबंधन दलों में जो आप के खिलाफ जो साजिश चली जा रही है, उन सब चीज़ों को लेकर के सांसदों ने अपनी नाराजगी जताई और इसीलिए राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक बुलाई गई है। तो बहुत संभव है कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी को बचाने का एक प्रयास कर सकते हैं। चलिए, आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे राहुल जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से ललन सिंह की बातों को पहले सुनते थे सीएम नीतीश कुमार, अब वो समझ चुके हैं पार्टी को किस तरह से बचाना है। तब इसीलिए पहले सिर्फ एक जो रूटीन बैठक थी वो होनी थी, लेकिन जब ये समझ गए कि पार्टी जो है हमारी बर्बाद हो रही है और जितने भी नेता छोड़ कर गए वो भी लगातार आरोप लगा रहे थे ललन सिंह को लेकर के। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।